तो गाइस अगर 2024 में आप लद्दाख जाने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको लद्दाख जाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या स्टे ऑप्शंस हो सकते हैं, कैसे कैसे एटमॉस्फेयर से आपको गुजरना पड़ सकता है, क्या टेरेन हो सकता है, क्या आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, प्री प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, वहाँ पे जाते वक्त आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, क्या चैलेंजेस आएंगे, वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें जो यूज़फुल होने वाली है, उन सबके डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो में बताऊंगा अपने खुद के लाइव एक्सपीरियंस से। बेस्ट पार्ट इज आप सोलो राइड जा रहे हो या आप ग्रुप राइड जा रहे हो, आइदर ऑफ द केसेस में ये जो सजेशन है वो आपको बहुत तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी लाइफ ऑफ द राइडर्स एंड फूड डिलीशियस दिल से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली मुद्दे पे आते हैं। राइड स्टार्ट करने से पहले कौन सी बेसिक चीज़ है जिसका आपको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जिसमें फर्स्ट आता है कि आपकी बाइक कंप्लीटली सर्विस्ड होनी चाहिए, और जो आप लगेज पैक करेंगे वो लगेज बहुत कम होने चाहिए। उसमें क्या क्या पाइटरीज ऐड कर सकते हो, क्या क्या आप लेके जा सकते हो, वो सारा थिंग्स टू कैरी मैं आपको बताऊंगा। एंड गाइस बाइक में इंजन गार्ड जो है वो सबसे कंपलसरी चीज़ है, इसलिए मैंने उस पॉइंट को इस लिस्ट में रखा है। बाइक की इंजन गार्ड ज़रूर लगवाना, विदाउट इंजन गार्ड बाइक मत लेके जाना, इट कैन बी रिस्की, क्योंकि ऑफ रोड होता है, आप कहीं पे भी गिरोगे तो इंजन को डैमेज हो सकता है। हाँ, आपका एयरटेल हो या आपका कौन सा भी सिम कार्ड हो, चाहे वो वोडाफोन हो, कुछ भी हो, वहाँ पे काम नहीं करने वाला। गाइस लद्दाख में जियो का सिर्फ पोस्ट पेड कार्ड ही काम करता है, दूसरे सारे के सारे वहाँ पे काम नहीं करने वाले। एंड वहाँ पे जाने के बाद आपको गूगल में या और भी चीज़ों में जैसे स्टोरी डालना या और भी कोई चीज़ें हैं तो उन सब चीज़ों में आपको हेल्प चाहिए होगा। इसके लिए जाने से पहले ही आप जियो का पोस्टपेड कार्ड ले लेना। एंड गाइस बात करें अगर प्लानिंग की तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, लद्दाख जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक श्रीनगर से होते हुए और एक मनाली के रास्ते से होते हुए। जो मनाली का रास्ता है वो थोड़ा सा टफ है, उसमें काफ़ी कुछ एडवेंचर आपको देखने मिलेगा, और जो श्रीनगर वाला पार्ट है वो शुरुआत में थोड़ा टफ कम लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रॉपर हाईवेज बन चुके हैं, नो डाउट माउंटेन एरिया है, लेकिन उसके जो हाइट है, लद्दाख जब आप जाते हो तो श्रीनगर के रास्ते से हाइट जो है बहुत धीरे धीरे हाइट बढ़ता है, लेकिन वही अगर आप मनाली के रास्ते से जाते हो तो हाइट एकदम से बढ़ने लगती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 8000 के हाइट पे हो तो 8000 से लेके 16000 तक आप बहुत जल्दी से पहुंच जाओगे। वही अगर आप श्रीनगर से जाते हो तो आपका जो हाइट है माउंटेन का वो बहुत स्लोली बढ़ता है, जो आपको एक्लेमेटाइजेशन में बहुत काम देता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम लद्दाख जा रहे हो तो आप श्रीनगर का रूट से जाना, मनाली के रास्ते से मत जाना, बहुत इश्यूज हो सकते हैं। आप चाहे तो मेरा व्लॉग चेकआउट कर सकते। मैं लास्ट ईयर लद्दाख गया था, मैं गया था ग्रुप के साथ, बट वो अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सम रीज़न में ग्रुप से मैं खुद अलग हुआ और मैंने सोलो राइड करना शुरू किया, क्योंकि उनके कुछ टर्म्स मुझे पसंद नहीं आए थे। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मैंने सोलो राइड किया। एनीवेज मैं मनाली के रास्ते से गया था, वही मेरा फर्स्ट राइड था। आई एम टेलिंग यू गाइस, मुझे हेडेक हुआ, मुझे कई बार ऐसे चक्कर आ रहे थे कि जैसे मैं गिर जाऊंगा, मुझे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम्स हो रहे थे, मैं बार बार हाँफ रहा था, मुझे बहुत इश्यूज़ आ रहे थे। तो इन सब सारी चीज़ों का प्रॉब्लम जो है वो हमें फेस करना पड़ता है अगर आप फर्स्ट टाइम जाते हो लद्दाख, वो भी मनाली के रूट से। सो मेरा रिकमेंडेशन उन सभी लोगों के लिए है कि अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो आप श्रीनगर से जाइए, बहुत सेफ़ होगा, एंड आप एग्ज़िट मनाली से कीजिए, क्योंकि जो मैप है वो कुछ इस तरीके का कि पहले आप जाते हो श्रीनगर, देन द्रास, कारगिल, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब कुछ, फिर लामायरू से आप फिर जाते हो ले, फिर ले से आप सारे लोकेशन को एक्सप्लोर करते हो, फिर वहाँ से आप नीचे आते हो मनाली की तरफ। सो फॉर बिगिनर्स एंड जिनको सेफ जाना है, सेफ प्ले करना है, जिनको एंजॉय करते हुए जाना है, जिनको ज़्यादा खिचखिच नहीं चाहिए, ज़्यादा परेशानी नहीं लेना, अपने आप पर स्ट्रेस नहीं लेना, उन लोगों के लिए श्रीनगर का रास्ता सबसे बेस्ट है। बाकी अगर आपको एडवेंचर चाहिए, आपको दुख दर्द पीड़ा के साथ एंजॉय करते हुए, एडवेंचर करते हुए जाना है, तो आप मनाली के रास्ते से जाइए। लेकिन स्टिल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि कोई फर्स्ट टाइम अगर लद्दाख जा रहा है तो वो मनाली के रास्ते से जा रहा हो, ना, बिल्कुल नहीं। प्लीज़ अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो श्रीनगर के रास्ते से जाइए। एंड गाइस जब लद्दाख जाते हो तो ज़्यादा डिस्टेंस करते हुए आप फटाफट लद्दाख में एंटर मत करो। आप जब लद्दाख जाते हो तो आप हॉल्ट लेते हुए जाइए, छोटे छोटे डिस्टेंस कवर कीजिए, छोटे छोटे डिस्टेंस कवर करके बीच बीच में जानबूझ कर थोड़ा स्टे कीजिए, उस लोकेशन पे जाइए, लोकेशन को एक्सप्लोर करो, आराम से फुल चिल एंड मस्ती करते हुए जाओ, एंड हर एक लोकेशन को कवर करो, हर एक लोकेशन को एक्सप्लोर करके घूमो फिरो। ऐसा नहीं करो कि आप डायरेक्टली एक ही दिन में 200-300 किलोमीटर चला रहे हो, फिर एकदम टॉप पे पहुंच जा रहे हो, आपको हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है, वो सब मत करो गाइस।
आप आराम से हॉल्ट लेते हुए जाओ, बिकॉज आपके बॉडी को एक्लेमेटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तो पास्ट में से कुछ राइडर्स हैं जिनका लद्दाख में वो टोटली कोलैप्स हो गए, उनकी डेथ हो गई, काफ़ी प्रॉब्लम्स हुआ। तो इसके लिए स्टे करते करते आप जाइए, आप डायरेक्ट लद्दाख मत जाइए। एंड गाइस, लद्दाख जाने से पहले आप कहाँ कहाँ एक्सप्लोर करने वाले हो वो एक प्रॉपरली आप प्लान बना लो और फिर आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट कीजिए। बिकॉज अगर आप डायरेक्ट ऐसे ही निकल जाओगे तो यू विल गोइंग टू एंड अप डूइंग अ बैड प्लानिंग, जहाँ पे आपके एक ही लोकेशन पे आप बार बार घूम रहे हो, जिसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा एंड आपके पेट्रोल भी वेस्ट होंगे एंड आपका स्टे का भी ज़्यादा चार्ज चला जाएगा। तो प्री प्लान करके जाइए, ऐसे नहीं कि भाई वहाँ पे जाके देख लूँगा क्या होगा। एंड ऑलवेज बी रेडी फॉर अ प्लान बी, बिकॉज लैंडस्लाइड के वजह से या ख़राब मौसम के वजह से वहाँ पे कभी कभी बहुत सारे रास्ते को बंद कर दिया जाता है। सो बी ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द प्लान बी कि अगर मैं ये पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं पहुँच सका तो मैं कहाँ पे रुकूँगा, उस तरीके से। एंड गाइज, अब जब लद्दाख जाते हो स्टार्टिंग में, से फॉर एग्जाम्पल आप अगर मनाली से जा रहे हो तो प्लीज़ 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 नेवर एवर स्टे एट सारचू। आप लद्दाख जाते वक्त आप सारचू एंड पैंगोंग को अवॉइड करना। आप एक बार आते वक्त रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तब तक आप एक्लेमेटाइज हो जाओगे। लेकिन लद्दाख जाते वक्त सारचू एंड पैंगोंग में गलती से भी स्टे मत करना, बिकॉज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं मनाली से गया था एक ग्रुप के साथ एंड वहाँ पे सारचू में हमको अनफॉर्चुनेटली रुकना पड़ा, बिकॉज ग्रुप में कुछ नए राइडर्स थे जो फर्स्ट टाइम लद्दाख जा रहे थे एंड कुछ फर्स्ट टाइम बाइक भी चला रहे थे। एंड कुछ लोगों की, कुछ वो टीम वालों की बैड प्लानिंग थी, जिसकी वजह से सारचू ऐसे जगह पे जाके रुकना पड़ा एंड किसी का एक्सीडेंट भी हो गया था। एंड सारचू में इतना मुझे हेडेक हुआ, इतना डिजीनेस लग रहा था। एंड रात को जब टेम्परेचर -15 की -20 के आसपास आया, मुझे लिटरली वो एक बोलते ना ब्रीदिंग प्रॉब्लम चालू हो गया। मुझे ऑक्सीजन लेके बैठना पड़ा रात को, ऑक्सीजन के पफ मारने पड़े, तब जाके मुझे रिलीफ फील हुआ। सो प्लीज़ लद्दाख जाते वक्त सारचू एंड पैंगोंग में स्टे अवॉइड करना। एंड गाइस, आप जब लद्दाख जाते हो तो आपको एक परमिट लेना पड़ता है जिसको इनर लाइन परमिट कहते हैं, और वो बेसिकली नॉर्मली उसका वैसे तो प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है हर साल। तो 150 रुपीज़ का जो उसका चार्जेस है वो नॉर्मली पर डे के हिसाब से लगता है। तो उसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं कि उसमें कुछ लोकेशंस को लोग कवर किया करते हैं। तो उसमें कैसे बेसिकली वो ऑनलाइन जाके आपको खुद अपने मोबाइल से आपका परमिट लेना होता है। वो बहुत ईजी है। अगर मुझे कमेंट में ऐसा क्वेश्चन आया तो उसके लिए भी मैं अलग से एक छोटा सा ब्लॉग बना दूंगा, 1 या 2 मिनट का। बड़ा ईजी सा प्रोसेस है। तो आपको इनर लाइन परमिट लेना होता है। अगर आप ग्रुप राइड जा रहे हो तो डेफिनेटली ग्रुप राइड में आपको कोई भी बता देगा, लेकिन अगर आप सोलो राइड जा रहे हो तो सोलो राइड में आपको मैं बता दूं, आप जब ले पहुंचोगे, ले पहुंचने के एक दिन पहले ही वो परमिट आपको ले लेना है। उसका जो लिंक है जहां से आपको इनर लाइन परमिट मिलेगा वो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप बुक कर सकते हो, अपना परमिट ले सकते हो बेसिकली। एंड गाइस, ये जो परमिट है बहुत इंपॉर्टेंट है। परमिट के बगैर गाइस आपको कहीं पे भी एंट्री शायद ना मिले। हाँ, वैसे मेरी चेकिंग ज़्यादा जगह पे हुई नहीं थी, सिर्फ खारदुंगला में मेरी चेकिंग हुई थी। बट आपका अगर नसीब खराब रहा, कहीं चेक हो गया, बिना परमिट के आप गए, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो प्लीज़ परमिट लेकर जाना। एंड ये बेसिकली आपके सेफ्टी पर्पज़ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। एंड गाइस, कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे थोड़े बहुत चार्जेस भी लिए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जब लद्दाख एंटर मारते हो तो लद्दाख एंटर मारते वक्त एक टैक्स लेते, 50 रुपीज़ का कुछ चार्ज लेते हैं एंट्री फ़ी, तो वो आपको पे करना पड़ सकता है। और डिपेंड करता है, कभी लेते हैं कभी नहीं लेते हैं, बट 50 रुपीज़ का चार्ज आपको लद्दाख में एंटर करने से पहले लोग ज़रूर लेंगे। अब बातें करते हैं कि आपको लगेज में जो आपकी आइटिनरी है उसमें आपको क्या क्या लेकर जाना है, जिसमें सबसे फर्स्ट चीज़ आता है ऑक्सीजन। यस गाइस, एक ऑक्सीजन का कैन आता है इतने साइज़ का, आप मेडिकल में जाएंगे आपको मिल जाएगा। ऑक्सीजन का कैन ज़रूर लेके जाना, बिकॉज ऊपर जाने के बाद में जब ऑक्सीजन की कमी होगी, आप 2-3 पफ मारोगे, आप नॉर्मलाइज हो जाओगे। देन सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है डायमॉक्स। डायमॉक्स जो है बेसिकली वो आपको उस हाइट पे ब्रीदिंग में काफ़ी हेल्प करता है। विदाउट डायमॉक्स अगर आप हो वहाँ पे तो आपको दिक्कत हो सकती है। एंड गाइस, इसके अलावा जो नॉर्मल मेडिकल किट होता है जिसमें सर दर्द की गोली होती है, फीवर की मेडिसिन होते हैं, लूज मोशन के होते हैं, पेन किलर होता है, तो जो नॉर्मल बेसिक मेडिसिन का जो किट है वो आप ज़रूर लेके जाना। एंड थोड़े बहुत बैंडेजेस भी एक्स्ट्रा ज़रूर कैरी करना, फॉर द अनफोर्सिन सिचुएशन, स्पेशली आप अगर अकेले हैं तो। और हाँ गाइस, कपूर एंड गार्लिक ज़रूर कैरी करना। वाई कपूर? कपूर मीन्स कैम्फर, जो कपूर हम पूजा में यूज़ करते हैं वो कपूर। क्यों? बिकॉज गाइस वहाँ पे ना आपको ऑक्सीजन की कमी होगी। कपूर जो होता है बेसिकली कपूर करता ये है
कि कपूर है ऑक्सीजन को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। सो इफ़ आई गिव माई एग्जाम्पल, मैंने अपने हेलमेट में जो यहाँ पे कुशन होता है चीक साइड में, मैंने वहाँ पे 2 कपूर ऐसे मतलब इंसर्ट करके रखा था, बिकॉज हेलमेट पहनने के बाद वो कपूर की खुशबू से ऑक्सीजन लेने में थोड़ा सा मुझे मतलब ईजी हो रहा था। तो कपूर ज़रूर कैरी करें एंड गार्लिक भी ज़रूर कैरी करें, बिकॉज ठंडी वाली जगह पे जब आपको बहुत ज़्यादा ठंड होती है, आप अगर गार्लिक खा लो तो आपके बॉडी में वो हीट प्रोड्यूस करता है। सो गार्लिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वहाँ पे यू नेवर नो कब टेम्परेचर माइनस में चला जाए, कब टेम्परेचर बहुत नॉर्मल में भी आ जाए, यू नेवर नो। सो कैरी दिस थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। देन आता है सेफ्टी गेयर्स, जिसमें आपका हेलमेट, नी गार्ड, ग्लव्स, जैकेट विथ आर्मर, सेफ्टी शूज, ये सब आता है। बेसिकली जो एक बेसिक राइडिंग गियर होता है वो आप ज़रूर कैरी करना, उसके बगैर मत जाना। बिकॉज जब मैं लद्दाख राइड कर रहा था, मैं काफ़ी ग्रुप से मिला जिसमें लोग फर्स्ट टाइम आए थे एंड वो लोग बाइक विदाउट गियर्स के चला रहे थे, जिसकी वजह से गिरने के बाद मेरे आंखों के सामने कुछ लोगों के हड्डी फ्रैक्चर्स हो गए। जस्ट एक नॉर्मल फॉल था बट उनके हड्डी फ्रैक्चर हुए हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं तो डे 1 से प्रॉपर सेफ्टी गियर्स के साथ ही जाता हूँ। सो ऑलवेज कैरी अ सेफ्टी गियर्स विथ यू व्हेन यू राइड ऑन अ बाइक। एंड गाइस, जो बाइक के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो गलती से भी मत भूलना, नहीं तो वहाँ पे आपको बहुत इश्यूज हो सकते हैं। तो जो भी आपका मतलब PUC है, ड्राइविंग लाइसेंस है, RC पेपर है, वो सारा सब कुछ लेके चलना। आधार कार्ड का जेरोक्स एंड नॉर्मल आधार कार्ड भी लेके चलना। यू नेवर नो, चेकिंग हो सकती है, पूछताछ हो सकता है, तो ये सब जरूर कैरी करना। सो गाइस, अगर बात करें सेफ्टी शूज़ की, तो सेफ्टी शूज़ में मतलब अगर आपका बजट हाई है, अच्छा खासा बजट है, आप अच्छे बजट के शूज़ अफोर्ड कर सकते हैं, तो मार्केट में 4000 से स्टार्ट होता है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा बिकॉज ये कोई स्पॉन्सरशिप वाला व्लॉग नहीं है, ये एक नॉर्मल व्लॉग है, इन्फॉर्मेटिव वाला। सो आप चाहो तो प्रॉपर राइडिंग के शूज़ ले सकते हो, जो हाई एंकल वाले जो ऑलमोस्ट नी तक आते हैं वो आप ले लो, तो आपको वाटर क्रॉसिंग में भी ईजी होगा, वो आपके लेग को सेफ भी रखेगा। उसमें सेफ्टी के सारे फीचर्स होते हैं, उससे आपके पैर काफ़ी सेफ रहेंगे। अगर आपके पास बजट है तो आप वो ले लो, लेकिन अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप नॉर्मल सेफ्टी शूज़ खरीद सकते हो। थोड़ा हाई एंकल का लेना, मीडियम एंकल का लेना। लेकिन गाइस, यहाँ पे कैच है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जाते वक्त तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन लद्दाख से रिटर्न आते वक्त एक वाटर क्रॉसिंग आया था। उस वाटर क्रॉसिंग में मतलब मेरे जो शूज़ के एंकल है वो इतने हाई थे, ऑलमोस्ट एंकल की बात कर रहा हूँ। तो पानी जो है, पानी ऑलमोस्ट मेरी नी लेवल से भी ऑलमोस्ट ऊपर था। तो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मेरे पूरे शूज़ में पानी चला गया था एंड सारचू में जब मैं पहुंचा तो टेम्परेचर डाउन हो गया था, मेरी हालत ख़राब। तो उसके लिए मैंने एक जुगाड़ किया था, देसी जुगाड़ जिसको बोलते हैं। सारचू में तो चलो मैं जब पहुंचा तो शूज़ साइड में रख दिया, भट्टी के सामने बैठ के मैं कैसे तो भी अपने आप को मैंने प्रोटेक्ट किया। थैंक यू वो आंटी को जिन्होंने भट्टी जला के दिया। बट नेक्स्ट डे शूज़ सूखे नहीं थे, तो मैंने एक देसी जुगाड़ किया था। मैंने प्लास्टिक जो होता है उनसे प्लास्टिक मांग के अपने पैर में बांध लिया था। सॉक्स पहनने के बाद न्यू सॉक्स पहना, उसके ऊपर प्लास्टिक बांधा, जीन्स को नीचे टक इन किया एंड फिर शूज़ पहना, क्योंकि शूज़ गीले थे। बट इससे क्या है कि मेरे जो पैर है वो ड्राई थे एंड सेफ थे। बट ये देसी जुगाड़ था ये एक ऐसा सिचुएशन में मुझे यूज़ करना पड़ा जहाँ पे मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। बट व्हाट आई विल सजेस्ट कि अगर आप लद्दाख जा रहे हो तो आप बेसिकली गमबूट्स ले सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, लद्दाख में ज़्यादातर बारिश वगैरह नहीं होती है, थोड़ी बहुत ड्रिजलिंग होती है, थोड़ा बहुत स्नोफॉल होता है। वो जो स्नो मेल्ट होता है ना, उसके बाद में जो वाटर क्रॉसिंग बनता है वहाँ पे प्रॉब्लम आता है। तो आप एक गमबूट कैरी कर लो, सस्ता सा आता है 300, 400, 500 के रेंज में। तो जब वाटर क्रॉसिंग होगा, गमबूट जो होता है काफ़ी हाई एंकल का होता है, ऑलमोस्ट आपके नी तक का होता है वो। तो जब वाटर क्रॉसिंग आएगा, आप अपने शूज़ निकाल के बंजी कॉर्ड बांध लो एंड आप जो बूट है गमबूट वो पहन के आप वाटर क्रॉसिंग कंप्लीट कर लो। देन आगे पहुंचने के बाद, वाटर क्रॉसिंग कंप्लीट करने के बाद आप वो गमबूट को चेंज करके आप नॉर्मल शूज़ पे आ जाओ, सेफ्टी शूज़ पे, क्योंकि सेफ्टी शूज़ पहनना बहुत ज़रूरी है। बट जो गमबूट है वो आप वाटर क्रॉसिंग के टाइम पे पहन सकते हो। ये अगर आप तरीका अपनाते हो तो इससे क्या होगा कि आपके पैर ड्राई रहेंगे। सो बेसिकली अगर हाई बजट है तो आप डायरेक्ट हाई एंकल को 25 से 30 से 40 हज़ार वाले जो जूते होते हैं राइडिंग वाले, वो राइडिंग बूट्स ले लो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बजट कम है, सेफ्टी शूज़ ले लो एंड आप एक गमबूट ले लो। गमबूट आप वाटर क्रॉसिंग के टाइम पे पहन लो। एंड अगर आप वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप वो कर सकते हो जो मैंने एमरजेंसी के टाइम किया था। आप वो प्लास्टिक लगा के पैर में शूज़ पहन के आप अपने पैर को ड्राई रख सकते हो। बट मैंने वो इसलिए किया था बिकॉज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था।
बट आप गमबूट लेके जाइए, वो सबसे बेस्ट है। सो गाइस, बात करें अगर ग्लव्स की, तो ग्लव्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे रोल प्ले करेगा। क्या होता है गाइस कि ठंडे वाले जगह पे जो आपका नेल्स होता है, वहाँ से जो नेल्स होता है, चाहे हाथ के हो या पैर के हो, वहीं से सबसे ज़्यादा ठंड आपके बॉडी में एंटर मारता है। तो आपको करना ये है कि आपको आपके हाथ और आपके पैर स्पेशली ड्राई रखने हैं, क्योंकि बाकी तो आपका जो बॉडी है वो कवर्ड होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जो हाथ एंड जो पैर है वो गीला हो जाता है। वाटर क्रॉसिंग में भी हो जाता है, या नॉर्मल अगर बारिश होगी तो हल्के फुल्के तो पानी घुस ही जाता है शूज़ में, एंड ग्लव्स भी आपके गीले हो जाते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास अच्छा बजट है तो आप डायरेक्ट वाटर प्रूफ ग्लव्स ले लो। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा क्योंकि स्पॉन्सरशिप वाला वीडियो नहीं है। आप अमेज़ॉन में जाके सर्च कर लो या गूगल में सर्च कर लो, अच्छे अच्छे ब्रांड्स मिल जाएंगे, लेकिन वो आएगा अराउंड 4000 से 5000 के रेंज में, प्रॉपर वाटर प्रूफ ग्लव्स। उसमें क्या होता है कि वो काफ़ी थिक होता है, उसका जो बेस होता है काफ़ी थिक होता है, जिसकी वजह से आपको ठंडी भी नहीं लगती है। वाटर प्रूफ जो ग्लव्स होता है उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन वो वाटर प्रूफ ग्लव्स आप नॉर्मल मुंबई जैसे जगह पे नहीं पहन सकते, नहीं तो आपका पूरा हाथ है वो पूरा पसीने से भीग जाएगा। तो ये सिर्फ उस पर्पज़ के लिए आप परचेस कर सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से सिर्फ उस पर्पज़ के लिए परचेस करना थोड़ा समझदारी नहीं होगा। बट अगर आपके पास पैसे है तो आप 4 to 5000 एक्सप्रेस आउट करके वाटर प्रूफ ग्लव्स ले लो। लेकिन अगर आप वो एफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप नॉर्मल जो 2000 से 3000 के रेंज में लेदर का ग्लव्स होता है वो लेदर का ग्लव्स ले लो। एंड एक देसी जुगाड़ बता रहा हूँ गाइस, एक ग्लव्स होता है जिसको कहते हैं सर्जिकल ग्लव्स, जो मेडिकल वाले यूज़ करते हैं, वो ऑलमोस्ट 40, 50 या 10 रुपीज़ के रेंज में आता है। आप वो सर्जिकल ग्लव्स ले लो, आप वो सर्जिकल ग्लव्स पहन लो, उसके ऊपर वो लेदर का आपका जो ग्लव्स है वो पहन लो। बस आपका हाथ गीला नहीं होगा, आपका हाथ गर्म रहेगा, वार्म रहेगा, प्लस आप लेदर पहन रहे हो तो आपको वो ठंडी से वैसे तो बचा ही रहा है, तो ये आपका सारा काम कर देगा। ठीक है, सर्जिकल ग्लव्स, उसके ऊपर आपका लेदर वाला ग्लव्स, लेकिन लेदर वाला ग्लव्स वही लेना जिसमें सेफ्टी के नकल गार्ड हो, या फिर फिंगर में जो आर्मर सब लगे होते हैं वही लेना। प्रॉपर राइडिंग वाले जो ग्लव्स होते हैं वो वाले कैटेगरी के, नॉर्मल लेदर का ग्लव्स मत लेना, जिसमें सेफ्टी फीचर्स है वही लेना। बट अगेन यहाँ पे कैच है गाइस कि जो सर्जिकल ग्लव्स होते हैं वो हर कोई नहीं पहन सकता। वाई? अगर आप देख सकते हो तो मेरे यहाँ पे हाथों में यहाँ पे थोड़ा सा हेयर है, तो मैं जब लद्दाख गया था तो मैं सर्जिकल ग्लव्स लेकर गया था। वो सर्जिकल ग्लव्स मैंने यूज़ किया था, तो ये जो हेयर्स है ये चिपक रहे थे उसमें, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मेरे सर्जिकल ग्लव्स बार बार फट जा रहे थे, क्योंकि मुझे उसको बार बार एडजस्ट करना पड़ रहा था, तो वो मेरे किसी काम का नहीं आया। तो मुझे नॉर्मल लेदर का जो ग्लव्स है वही मैं पहना, एंड उसका रिजल्ट ये हुआ कि चालंगला पास जैसे एकदम डेंजरस जगह पे जहाँ पे बहुत स्नोफॉल, तूफानी हवा ये सब हो रही थी, वहाँ पे मेरे हाथ पूरे सुन पड़ चुके थे वो लेदर का ग्लव्स पहनने के बावजूद। सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि एक गाइस प्लास्टिक का सस्ता सा मेडिकल में मिलता है, प्लास्टिक का ग्लव्स आता है, आप प्लास्टिक का ग्लव्स पहन लो। जिसको हेयर की प्रॉब्लम है, जो सर्जिकल ग्लव्स नहीं पहन सकते, उनको बता रहा हूँ कि आप प्लास्टिक का ग्लव्स पहन लो, एंड उसके ऊपर आप जो है आपका लेदर का ग्लव्स पहन लो जिसमें सेफ्टी गार्ड्स हो। सो ये देसी जुगाड़ अगर आप यूज़ करोगे तो आपका हाथ सेफ रहेगा, एटलीस्ट ड्राई रहेगा तो ठंडी नहीं लगेगी। तो गाइज मैंने शूज़ के बारे में एंड ग्लव्स के बारे में अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो गाइज नेक्स्ट पॉइंट है एक्स्ट्रा लाइट्स का। एक्स्ट्रा लाइट्स बाइक में ज़रूर लगवाना, लेकिन अगर आप मुंबई से अगर आप लद्दाख जा रहे हो या फिर केरला से लद्दाख जा रहे हो, साउथ के किसी भी साइड से आप जा रहे हो, आप लद्दाख जा रहे हो जहाँ से आपका जो रास्ता है वो पंजाब एंड चंडीगढ़ से होते हुए जाएगा, तो गाइज़ मैं बता दूँ पंजाब एंड चंडीगढ़ में एक्स्ट्रा लाइट्स लगाना, फॉग लाइट्स, फॉग लैम्प, ये कुछ भी लगाना अलाउड नहीं है। आपको फ़ाइन लग सकता है, बहुत बड़ा पेनल्टी लग सकता है। तो जब आप पंजाब एंड चंडीगढ़ आप एंटर मारने वाले रहोगे तो उसके पहले ही आप बेसिकली उसको कवर कर लेना लाइट को। बट लाइट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कहीं अगर आप लद्दाख में लेट हो गए, कुछ भी ऐसा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आ गया, वहाँ पे वो लाइट आपको बहुत प्रोटेक्ट करेगा, बिकॉज लद्दाख में कहीं पे भी स्ट्रीट लाइट नहीं होता, सिर्फ ले सिटी को छोड़ के। देन गाइस आता है इंटरकॉम। अगर आप लद्दाख ग्रुप राइड करते हुए जा रहे हो तो इंटरकॉम आपको बहुत सपोर्ट करेगा एंड हेल्प करेगा। आप अपने बडीज़ के साथ में कंटिन्यू कम्युनिकेशन में रह सकते हो। लेकिन अगर आप सोलो राइड में जा रहे हो तो अगेन वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आप जो मैप लगाओगे गूगल में, डेफिनेटली सोलो रहेगा तो आपको गूगल लगाना ही पड़ेगा। वो आपको कमांड भी करता रहेगा। आप बेसिकली किसी का फ़ोन आ गया तो आपको बाइक से उतरने की ज़रूरत नहीं है, आप उस चीज़ को कंटिन्यूस सुनते जाओगे। देन आता है गाइस एक ब्लैडर बैग होता है बेसिकली, जिसमें पानी भरा होता है, वो हो सके तो आप कैरी कर लेना। वो राइडर के पीछे होता है,
एंड वहाँ उसका एक पाइप होता है जो आपके यहाँ से कनेक्टेड होता है, एंड डायरेक्टली आप जब चाहो बैठे बैठे बाइक पे आप पानी पी सकते हो। बिकॉज ऑफ दिस आपको जो हॉल्ट है जो आप बार बार लोगे पानी पीने के लिए वो कम रहेगा एंड आप हाइड्रेटेड रहोगे। एंड गाइस लद्दाख में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पानी बार बार पीना है, बिकॉज पानी ही एक ऐसा सोर्स है जो आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का इनटेक डायरेक्ट लेके जाएगा। सो वाटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लद्दाख। तो अगर आप ब्लैडर ले सकते हो तो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा वो चीज़। एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू बाय अ मोबाइल स्टैंड, बिकॉज आपको मोबाइल सामने रख के गूगल से लोकेशन देख के आपको ट्रैवलिंग करने के लिए थोड़ा इजी होगा। एंड प्लस आप चार्ज भी कर सकते हो क्योंकि उसमें ऑप्शंस होता है विद चार्जिंग, विदाउट चार्जिंग। अगर विदाउट चार्जिंग है तो आप टैंक बैग से आपके पावर बैंक को कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हो एंड आपका मोबाइल चार्ज भी होता रहेगा एंड आपको गूगल जो है रास्ता भी दिखाता रहेगा। एंड लद्दाख में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ये सब चीज़। लद्दाख के आप किसी भी राइड में जाओ मोबाइल स्टैंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात करें गाइस अगर टायर की, तो लद्दाख जाने से पहले टायर की कंडीशन चेक कर लेना। अगर टायर श्रेडेड है या अगर टायर में क्रैक है तो प्लीज़ वो टायर मत लेके जाना, बिकॉज अगर आपका टायर कहीं पे पंचर हो गया लद्दाख में और अगर आप सोलो राइड पे हो तो बहुत इश्यूज हो सकते हैं। थैंक्स टू गॉड मैं जब सोलो राइड पे गया था तो ये इशू मेरे साथ नहीं हुआ था। मेरे ऊपर लाइक ब्लेसिंग थी, मैंने अपना राइड ही बेसिकली गुरुद्वारा से स्टार्ट किया था, तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन भगवान ना करे किसी के साथ हो, बट अगर वहाँ पे टायर पंचर हो जाता ना लद्दाख में बहुत प्रॉब्लम आती है। वहाँ पे फिर आपको कैंपर वैन की ज़रूरत पड़ती है, जो बैकअप व्हीकल होता है वो ज़रूरत पड़ती है। तो ग्रुप में तो चलो फिर भी ये सेफ़ हो, लेकिन अगर आप सोलो राइड जा रहे हो ना तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो टायर तो पहले आप अच्छे कंडीशन में ले लो। अगर आपका ट्यूब वाला टायर तो एक्स्ट्रा ट्यूब लेकर जाओ। एंड अगर आप सोलो जा रहे हो तो इन्फ्लेटर लेके जाओ, जिससे कि आप आप खुद ही चेंज करके आप उसमें हवा भर के आप जो है आपकी जो राइड है वो कंटिन्यू कर सकते हो। एंड हो सके इफ़ पॉसिबल थोड़ा सा कैसे टेक्निक सीख लो कि टायर अपना खुद के बाइक का एटलीस्ट खुद के बाइक का टायर निकालते कैसे है एंड वापस लगाते कैसे है और उसका ट्यूब वगैरह कैसे चेंज करते हैं। एक बेसिक थोड़ा सा कहीं सब सीख के अगर आप जाओगे तो बेटर होगा, बिकॉज लद्दाख जैसे जगह पे आप हमेशा किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते। कई बार आपको खुद से भी कुछ चीज़ करना पड़ सकता है। अगर आप ग्रुप में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप सोलो जा रहे हो तो प्रॉब्लम आ सकती है। सो गाइस बात करें अगर कपड़ों की, तो कपड़े जितने कम से कम आप लेके जाएंगे, लगेज आपका जितना छोटा से छोटा या कम से कम होगा, उतना आपको ईजी रहेगा लद्दाख को एक्सप्लोर करना और लद्दाख में बाइक चलाना। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मैं आपको सजेस्ट करूँगा 2 या 3 टी शर्ट से ज़्यादा मत लेके जाना, 1 या 2 जीन्स से ज़्यादा मत लेके जाना। हाँ, लेकिन जो अंडर गारमेंट्स है, देखो मैं तो ओपनली बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, प्लीज़ इसको गलत मत लेना। जो अंडर गारमेंट्स होते हैं वो एटलीस्ट आप 4 से 5 लेके जाओ, क्योंकि वहाँ पे कैसा ना गाइस ले सेंटर में है, सारे लोकेशन है ऐसे वायर की तरह कनेक्टेड है वहाँ पे, ठीक है, हर लोकेशन कनेक्टेड है। आप कहीं पे भी जाओ आपको घूम के वापस ले सिटी ही आना है। तो ले सिटी में जो होटल्स होते हैं वहाँ पे आपको लॉन्ड्री सर्विस मिल जाएगा, आप वॉश कर सकते हो, ये सब चीज़ आप खुद से कर सकते हो। लेकिन जो ले से आप जब किसी पर्टिकुलर लोकेशन में जाते हो, जैसे कि हुंदर हो गया, वहाँ का टेम्परेचर बहुत माइनस में होता है, आप ना वहाँ पे वॉश कर सकते हो ना आपको वहाँ पे नहा सकते हो। पैंगोंग हम गए थे, वहाँ पे भी नहाने के लिए बड़ी दिक्कत हो रही थी। -15 -20 में कौन नहाता है, तो वहाँ पे ना प्रॉब्लम होता है। तो अंडर गारमेंट्स अगर आप एक्स्ट्रा लेके जाओगे तो आप चेंज कर सकते हो। एंड जब वापस आप ले सिटी पहुँचोगे तो वहाँ पे आप जो भी है वॉशिंग मशीन करवा लो। तो इसके लिए 5 to 6 अंडर गारमेंट्स एक्स्ट्रा लेके चलो। बाकी जो नॉर्मल क्लो होता है वो कम से कम लेके चलो। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है पहनने के लिए गाइस, अंदर एक ड्राई फिट क्लोथ ले लो। ड्राई फिट क्लोथ सबसे बेस्ट होता है, वो इजीली वॉश होकर जल्दी से ड्राई भी हो जाता है। तो जो नायलॉन टाइप की टी शर्ट्स होते हैं, ड्राई फिट जिसको कहते हैं, वो आप ले लो उसके एंड इसके बाद जो थर्मल वेयर होता है, थर्मल वेयर गाइस पैसे का मुंह मत देखो, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, अच्छे क्वालिटी का लो, थर्मल वेयर ले लो। कोई एक स्वेटर ले लो जो एक अच्छी क्वालिटी का स्वेटर होगा। राइडिंग जैकेट लो जिसमें आर्मर लगे हो, एंड राइडिंग जैकेट का जो लाइनर है वो भी पहन लो। एंड इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो रेनकोट होता है वो अपर एंड लोअर दोनों का ले लो, बिकॉज वहाँ पे बारिश होने के बाद आपको रेनकोट ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको प्रोटेक्ट करेगा। बिकॉज एक बार अगर आप बारिश में भीग गए तो आपको लद्दाख का जो राइड है वो पूरा का पूरा प्रॉब्लमेटिक आपको सिचुएशन में डाल सकता है। वहाँ पे बीमार नहीं होना चाहे कुछ भी हो जाए, एनी हाउ इन ऑल द कंडीशन, बस आपको कहीं पे भी बीमार नहीं पड़ना है। तो ये कुछ सेफ्टी फीचर्स हैं जो आप फॉलो करेंगे, आप बीमार नहीं पड़ेंगे तो आप उस जगह को एंजॉय कर पाएंगे।
एंड गाइस अगर आप व्लॉग बनाने जा रहे हो, ये स्पेशली व्लॉगर्स के लिए है, एक छोटा सा टिप है कि अगर आप व्लॉग बनाने जा रहे हो तो गाइस एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड ज़रूर लेके जाना। मैं 5 मेमोरी कार्ड्स लेके गया था, वो भी मुझे कम पड़ गए सीरियसली। तो अगर आप गोप्रो लेके जा रहे हो तो एटलीस्ट 8 से 9 मेमोरी कार्ड लेके जाओ। ड्रोन लेके जा रहे हो तो ड्रोन के लिए अलग से वो वाला मेमोरी कार्ड यूज़ मत करना जो आप गोप्रो के लिए यूज़ करो। गोप्रो का आप सेपरेट रखो। ड्रोन के लिए 2 या 3 मेमोरी कार्ड ले लो। Insta360 आप लेके जा रहे हो तो अगेन उसके रेजोल्यूशन थोड़े अलग होते हैं, तो उसका मेमोरी कार्ड अलग रखो और ये तीनों को मिक्स मत करना। 3 से 4 मेमोरी कार्ड ले लो Insta360 के लिए। एंड गाइस आने वाला जो व्लॉग है, जो भी मेरा रहेगा, उसमें आपको Insta360 भी मिलेगा। जो इस सीज़न का लद्दाख होने वाला है उसमें आपको Insta360 के भी फुटेज मिलेंगे, प्रॉपर ड्रोन शॉट भी देखने मिलेंगे, देन गोप्रो का शूट भी देखने मिलेगा। एंड गाइस प्रैक्टिकल स्पीकिंग, इस बार जो मैं लद्दाख गया था मेरी प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं थी, मैं फर्स्ट टाइम गया था, तो काफ़ी सारे मैंने गलती किए थे। एंड मैं नहीं चाहता कि जो गलती मैंने किया है, जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया है, वो प्रॉब्लम आप फेस करो, मैं ये नहीं चाहता। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मैं ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ। एंड मुझे काफ़ी सारे इंक्वायरीज भी आई थी लद्दाख के बारे में, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के वीडियोस देख के लोग मेरे इंस्टाग्राम पे अप्रोच किए एंड उन्होंने मुझे काफ़ी सारा क्वेश्चन कुछ पूछा। एक आध बार तो मुझे लोगों का कॉल भी आया था। सो मैंने उनसे कहा कि मैं काम करता हूँ, मैं प्रॉपर एक व्लॉग बना लेता हूँ जिससे आपको सारा जो है ऑल इन वन सोल्यूशन एक ही जगह पे आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। सो गाइस अगर लद्दाख जाने की बात करें, अगर आप बाइक से जा रहे हो तो आप तो रोड रूट से जाओगे। अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो आप श्रीनगर जा सकते हो, श्रीनगर तक ट्रेन जाती है। एंड गाइस अगर आप फ्लाइट से जा रहे हो तो आप डायरेक्ट ले पहुंच सकते हो, लेकिन हाँ ले का जो फ्लाइट का टिकट होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा वो। एंड गाइस अगर आप बस से आना चाह रहे हैं तो दिल्ली से डायरेक्ट बस है ले के लिए, लेकिन वो सीजनल होता है, वो हमेशा अवेलेबल नहीं होता, वो रेयर होता है वो। गाइस बात करें अगर रेंटल बाइक की, तो अगर आपको रेंटल पे कोई बाइक उठाना है तो आप मनाली का बाइक ले में यूज़ नहीं कर सकते। आपको ले में जाके वहीं से आपको बाइक हायर करना होगा। उनके जो चार्जेस होते हैं वो तकरीबन 2500 तक के होते हैं। स्टार्ट होता है 1500 से लेके 2500 तक, मतलब 1500 से लेके 2500 तक। में आपको अलग टाइप के बाइक मिल जाएंगे, चाहे मीटियोर हो, हिमालयन हो, पल्सर हो, हर टाइप के बाइक वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। एंड गाइस बात करें अगर कैब की, तो कैब का जो रेट है वो भी फ्लक्चुएट होता रहता है। उसके चार्जेस मैं यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि वो बहुत फ्लक्चुएशन होता है जो कैब के उनके चार्जेस होते हैं। एंड वहाँ पे भी अगेन शायद बाहर का कैब नहीं जा सकता, ऐसा कुछ है वहाँ पे प्रॉब्लम। तो ये इस बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। बाकी अगर आपका खुद का गाड़ी है, खुद का 4 व्हीलर, खुद का बाइक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप पूरा का पूरा लद्दाख एक्सप्लोर कर सकते हो। हाँ बस परमिट ज़रूर ले लेना, जो इनर लाइन परमिट होता है वो ज़रूर लेना। एंड गाइस बात करें अगर वेदर की, तो वेदर बहुत फ्लक्चुएट होता है लद्दाख में, कुछ भरोसा नहीं कब कहाँ आपको स्नोफॉल मिल जाए, क्या मिल जाए। लेकिन फिर भी आपको एक बार रफली बता दूँ, अगर आप चांगला पास जाते हो तो चांगला पास में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको स्नोफॉल मिलता ही मिलता है। विंटर में तो वहाँ पे आपको जाने ही नहीं मिलता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है, रास्ते बंद होते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल जैसे जून जुलाई अगस्त में जाते हो तो आपको जाने मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब डेंजरस पास है चांगला पास। मेरा उसका व्लॉग भी आप देख लेना, बड़ा मतलब मैं तो एकदम रोने सा हालत हो गया था। लोग वहाँ पे, कितने सारे लोग वहाँ पे रुके ही नहीं, फ़ोटो ही क्लिक नहीं किए, बस फटाफट उसको क्रॉस कर लिया, इतनी हालत ख़राब थी। मेरे तो पूरे फेस पे स्नो जम गया था क्योंकि वाइज़र पे स्नो जम गया, वाइज़र ओपन किया, पूरे फेस पे स्नो जम गया, इतना हालत ख़राब था। तो चांगला पास जो है वहाँ पे वेदर जो है ऑलमोस्ट हमेशा ख़राब ही होता है। एंड अगर मैं बात करूँ लमायरू ओके होता है। श्रीनगर साइड में आपको अच्छा स्नोफॉल मिलेगा। ले में आपको विंटर के टाइम पे स्नोफॉल मिलेगा, जून जुलाई अगस्त के टाइम पे स्नोफॉल के चांसेस बहुत कम होते हैं। उमिंगला का जो वेदर है वो ओके होता है, लेकिन वहाँ पे भी स्नोफॉल वगैरह होता है। पैंगोंग में स्नोफॉल होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज हम जब पैंगोंग गए थे उस टाइम पे स्नोफॉल वहाँ पे हो रहा था। नाउ गाइस अगर बात करें स्टे एक्सपेंसेस की, तो स्टे का जो एक्सपेंस है वो नॉर्मली 600 से 700 के रेंज से लेके 1500 से 2000 के रेंज तक जाता है, डिपेंड कि आपका लेवल ऑफ स्टे आप कौन सा ले रहे हो। आप चाहो तो आप हॉस्टल में भी रह सकते हो, ले में बहुत सारे हॉस्टल है जहाँ पे आपको सस्ते में बेड मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको प्रॉपर होटल में जाके स्टे करना है, जिसमें आपको 5 स्टार होटल जैसा फील लेना है, तो नॉर्मली आप कहीं पे भी जाओ ले में ऐसा आपको एकदम लैविश होटल नहीं मिलता, नॉर्मल होटल ही मिलता है, वुडन वाले टाइप के भी मिलते हैं।
लेकिन उनके जो रेट है वो बस इसी रेंज में आते हैं जो मैंने आपको बताया है। बाकी उसके अलावा गाइस अगर आप जैसे सारचू, पैंगोंग, नुब्रा वैली, हुंदर, तुर्तुक, ये सब जगह पे आपको पूरा का पूरा मतलब टेंट वगैरह ही मिलता है। सारचू एंड पैंगोंग में तो आपको ऐसा कॉन्क्रीट वाले मिलते ही नहीं, वो सिर्फ टेंट वगैरह ही मिलते हैं। लमायरो में भी आपको होम स्टे वगैरह ज़्यादातर मिलता है, होटल्स वगैरह बहुत कम है वो साइड। श्रीनगर साइड में आपको थोड़ा बहुत फिर भी होटल्स वगैरह ज़्यादा मिलेंगे, बट यहाँ पे सिर्फ ले में आपको प्रॉपर होटल मिलेंगे, रेस्ट ऑफ द जगह पे आपको टेंट जैसे जगह पे ही रहना पड़ेगा। गाइस बात करें फूड की तो वहाँ पे आपको नॉर्मल फूड ज़्यादातर मिलेगा। ले में तो फिर भी आपको चटपटा जो भी चाहिए, चाउमीन चाहिए, चाइनीज़ चाहिए, पाव भाजी चाहिए, सब मिलेगा। लेकिन अगर मैं ले के अलावा मैं बात करूँ, जैसे कि आप पैंगोंग, नुब्रा वैली, ये सब जगह पे आप जाते हो घूमने के लिए, तो वहाँ पे ज़्यादातर आपको नूडल्स, राजमा चावल, चना मसाला, ऑमलेट, ब्रेड, यही सब मिलता है, जो कि बहुत बेसिक स्टफ होता है। सो गाइस इनकेस अगर आप दिल्ली से लेके दिल्ली तक कर रहे हो, मतलब दिल्ली से लेके श्रीनगर से लेके ले से लेके मनाली से होते वापस आप दिल्ली आ रहे हो, तो आपको ओवरऑल किलोमीटर जो पड़ता है वो पड़ता है 3400 किलोमीटर। एंड अगर आप मैं सिर्फ लद्दाख की बात बताऊं, सिर्फ लद्दाख का जो किलोमीटर होता है वो तकरीबन 2000 से 2500 के किलोमीटर के रेंज में पूरा कवर हो जाता है लद्दाख। इस बात करें अगर माइलेज की तक, तो अकॉर्डिंगली आपका जो बाइक का रेंज है आप उसको कैलकुलेशन करके आपका बाइक का जो एवरेज जो भी निकलेगा आपको उतना फ्यूल लगेगा। बिकॉज मैं आपका नहीं बता पाऊंगा कि आपके बाइक का क्या एवरेज आएगा, बट अगर मैं अपने बाइक का एवरेज निकालने जाऊँ, मेरी बाइक जो है बेसिकली 25 का एवरेज देती है। लद्दाख अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपको जो ऑफिस से छुट्टी प्रायर लेना पड़ेगा, कम से कम 15 से 16 दिन का छुट्टी आप लेके चलो। 15 दिन तो कहीं भी नहीं है, बट एक बैकअप के लिए 1 डेज एक्स्ट्रा लेकर चलो, बिकॉज वहाँ पे अनफॉर्चुनेट कोई भी सिचुएशन आ सकती है। एंड जो लोग सिर्फ 10 दिन का प्लान बनाते हैं या 12 दिन का प्लान बनाते हो, उसमें उमिंगला कवर नहीं होता। बट अगर आपको उमिंगला भी कवर करना है, सारे अच्छे अच्छे लोकेशन को कवर करना है, तो मेरे हिसाब से आपको 15 दिन का तो छुट्टी ज़रूर लेना पड़ेगा। इसके साथ गाइस आपका जो राइड है वो एकदम मस्त रहे, मज़ा आए, जाओ लद्दाख घूमो, एंजॉय करो, चिल मारो, एक्सप्लोर करो। भाई साहब लद्दाख एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है गाइस, वो आपको हमेशा याद रहेगा, वो कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाएगा। ऐसा एक्सपीरियंस देगा जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। और जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो ये है कि आपके बाइक के साथ जो अटैचमेंट होगा वो नेक्स्ट लेवल होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे फील नहीं होगा, जब आप लद्दाख से रिटर्न आओगे 15 दिन या 16 दिन के बाद, तब आपको ये चीज़ फील होगा। मैं लद्दाख सीरीज़ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरे लद्दाख के सीरीज़ जाके ज़रूर चेकआउट करना, बड़ा अमेजिंग है, बड़ा मज़ा आएगा। सो गाइस आई होप मैंने सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। इन केस अगर कोई पॉइंट्स मिस आउट हो गया होगा, यहाँ पे कोई भी अगर एक्सपीरियंस राइडर मेरा वीडियो देख रहा है, तो गाइस वो पॉइंट आप मुझे कमेंट में बता देना। वो सारे कमेंट्स को एक साथ क्लब करके मैं एक पूरा डिटेल बना के नीचे हाईलाइट कर दूंगा वीडियो में, सो दैट कोई भी पॉइंट मिस ना हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, बंदे की मेहनत दिख रही है तो सपोर्ट कर देना सब्सक्राइब करके। एंड जितने भी आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं जो लद्दाख जाना चाहते हैं, ये वीडियो आप उनसे ज़रूर शेयर कीजिए। आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल चुके होंगे। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है इससे रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। कमेंट पे भी मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। सो इसी के साथ गाइज मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, शुक्रान, बाय बाय।